नमस्कार। आज थोड़ा वेल्डिंग वर्क के ऊपर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि वेल्डिंग वर्क में क्या क्या खतरा रहता है। खतरा यानी छुपे हुए दुश्मन जो हमारा नुकसान पहुंचाता है, और इसमें क्या क्या प्रिकॉशन है, कौन सा सेफ्टी गाइडलाइंस है, कौन सा बचाव के तरीका है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे कि वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग जो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो मेटल पार्ट को हीट की मदद से जो जोड़ना है उसको वेल्डिंग बोला जाता है। तो ये वेल्डिंग वर्क में क्या क्या खतरा है, क्या क्या हाजार्ड्स है, इसमें कौन सा चीज़ से हमारा नुकसान हो सकता है, उसको थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला खतरा है फायर एंड एक्सप्लोजन। फायर एंड एक्सप्लोजन यानी उसमें आग लगने का और विस्फोट होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। जैसे कि आसपास कोई कॉम्बस्टिबल या फ्लेमेबल मटेरियल है, जैसे कॉम्बस्टिबल यानी जो भी पेपर है, प्लाईबोर्ड है, वुडन स्कार्फ है, जो लकड़ी का जो यहाँ पे स्कार्फ वगैरह है, अगर वो वेल्डिंग एरिया के आसपास रहेगा तो उसमें आग लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद जो फ्यूम एंड गैस, वहाँ पे जो वेल्डिंग मारते समय जो गैस निकलता है वो हमारा बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। उसमें क्या होता है, हमको सांस लेने में एक तो तकलीफ होता है, दूसरा क्या चीज़ होता है कि वो अगर हमारा आँख पे आता है तो आँख जलने लगता है, तो वो एक खतरा है। उसके बाद बर्न इंजरी, वहाँ पे अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें जल हमारा बॉडी का पार्ट्स, हमारा शरीर को कोई भी पार्ट्स जलने का बहुत खतरा पैदा हो सकता है। जैसे कि वेल्डिंग मारते हुए हमारा पैर भी जल सकता है, हाथ भी जल सकता है, कहाँ पे भी जलने का, हमारा बॉडी पार्ट्स जलने का खतरा मौजूद रहता है। उसके बाद देखेंगे कि रेडिएशन, उसमें जो भी हम वेल्डिंग करते हैं वहाँ से एक रेडिएशन निकलता है, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आता है और अल्फ्रा रेज आता है। ये क्या करता है, हमारा सिर को, आँख को, जहाँ पे भी ये लगता है नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी एक खतरा है, इसलिए हम फेस शील्ड का यूज़ करते हैं ताकि हमारा आँखों के ऊपर ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो फ्लाइंग पार्टिकल्स, जो भी हम वेल्डिंग मारते हैं तो उसका जो स्पैटर है वो जब वेल्डिंग मारते समय वो निकाल के दूसरे दूसरे जगह पे छिटकता है। तो अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट्स में कहाँ पे भी वो टकराएगा तो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, खतरा पैदा कर सकता है, इंजरी कर सकता है ना। उसके बाद जो खतरा है उसमें देखेंगे कि हॉट सरफेस, जहाँ पे भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करते समय उसका जो स्पेटर है वो नीचे गिर गिर के वो एरिया को पूरा गर्म कर देता है, जो हमारा एक हॉट सरफेस बन जाता है, जहाँ पे भी हमारा हाथ पैर लगता है तो हॉट मतलब बर्न इंजरी होने का चांसेस रहता है, हाथ पैर जलने का चांसेस रहता है। उसके बाद वहाँ पे जो फ्लेमेबल और कॉम्बस्टिबल मटेरियल है ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा करता है। अगर वहाँ पे कुछ फ्लेमेबल यानी जो ऑयल है, डीजल है और पेट्रोल है, इस तरह का जो ऑयल वगैरह हो, और वहाँ पे अगर कोई एलपीजी गैस हो, ये सब फ्लेमेबल मटेरियल बोला जाता है। उसके बाद कॉम्बस्टिबल मटेरियल जो है प्लाईबोर्ड है, पेपर है और वुडन स्क्रैप है, ये सब अगर वो वेल्डिंग एरिया के आसपास रहेगा तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा खतरा वहाँ पे पैदा कर सकता है। और फायर हाजार्ड्स यानी कि आग लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा और दूसरा खतरा होता है, पावर केबल मैनेजमेंट। जो वेल्डिंग केबल के लिए जो केबल सब इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो हम सही से कनेक्शन उसको नहीं करेंगे, सही से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उसमें किसी का भी पैर फंस सकता है और ट्रिप कर सकता है, यानी नीचे गिर के उसको इंजरी हो सकता है। तो केबल मैनेजमेंट के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे ताकि किसी को कुछ नुकसान ना पहुँचे। और उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रिक्यूशन यानी अगर हम जो इलेक्ट्रिकल केबल सप्लाई यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर डैमेज केबल इस्तेमाल करेंगे या जो हमारा प्लग है वो इंडस्ट्रियल प्लग इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेकेड वायर प्लग का इस्तेमाल करेंगे, तो इस क्षेत्रों में मतलब देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल जो रिलेटेड हाजार्ड्स है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सही से लेंगे, है ना, और डैमेज फ्री केबल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो खतरा होता है लास्टली हम बताना चाहेंगे आर्गोनॉमिक हजार्ड्स यानी हम काफ़ी टाइम अगर एक ही काम को कंटिन्यूसली काम करेंगे तो हमारा जो कमर है, हाथ है, ये इसमें मतलब दर्द होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। एक ही पोजीशन में काफ़ी टाइम से काम करने से ये नुकसान पहुंच सकता है। तो ये रहा इसमें वेल्डिंग वर्क में, ये काफ़ी सारा हम खतरे के ऊपर चर्चा किए, डिस्कशन किए। तो ये सारे खतरा और जो भी यहाँ पे ये हमारा जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका कुछ बचाव की तरीका, सेफ्टी गाइडलाइंस, प्रिकॉशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो पहले जहाँ पे भी हम हॉट वर्क करेंगे वहाँ पे पहले हॉट वर्क परमिट लेना बहुत ज़रूरी है। हॉट वर्क परमिट पे जो भी वहाँ पे पीपीज वगैरह है या जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस है
वो लेने के बाद ही परमिट मिलता है। तो परमिट अगर ले लेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हज़ार्ड से खतरा है वो कम हो सकता है। उसके बाद वहाँ पे जो भी कॉम्बस्टेबल मटेरियल है और फ्लेमेबल मटेरियल है उसको पहले हाउसकीपिंग करेंगे, ताकि वहाँ पे कोई फायर हाजार्ड्स ना हो, कोई आग लगने का संभावना ना हो। और तीसरे में देखें उसमें हम और एक प्रिकॉशन लेंगे, जो भी वेल्डिंग बूथ है, मतलब जहाँ पे भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो वेल्डिंग बूथ बना लेंगे और वहाँ पे नहीं तो बैरिकेशन करेंगे, है ना। उसके बाद वहाँ पे एक फायर वॉचर, जहाँ पे भी वेल्डिंग एरिया है वहाँ पे एक फायर वॉचर इंस्टॉल करेंगे, डिप्लॉयड करेंगे, ताकि वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो आगे इन्फॉर्म कर सके। उसके बाद वहाँ पे जो भी हॉट वर्क हो रहा है वहाँ पे जो मैंडेटरी पीपीज है और जॉब रिगार्डिंग जो भी पीपीज है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसको ज़रूर लेना चाहिए और वो कंपलसरी यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, हैंड ग्लव्स, ये तो हमारा मैंडेटरी पीपीज है। जॉब रिगार्डिंग जो पीपीज है जॉब रिलेटेड, जैसे कि फेस शील्ड है, आफ्रॉन है, लेग स्लीव, हैंड स्लीव, ये ज़रूर हॉट वर्क जो भी काम चल रहा है उसमें ये पीपीज वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें और भी जो बचाने की तरीका है, जैसे कि कोई भी वेल्डिंग मशीन हम यूज कर रहे हैं तो वेल्डिंग मशीन को यूज करने से पहले उसको ज़रूर इंस्पेक्शन करना चाहिए। उसके बाद उसका ऑन ऑफ स्विच जो है प्रॉपरली कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन होना चाहिए और उसमें इमरजेंसी जो स्विच अवेलेबल हो और सही कंडीशन में हो। उसके बाद इंडस्ट्रियल वायर प्लग का इस्तेमाल करेंगे, नेकेड वायर प्लग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हम ले रहे हैं वहाँ पे ELCB, RCCB, MCB का अटैचमेंट हो, ये बाईपास ना हो। उसके बाद जो ELCB है 24 मिली एम्पियर का होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जो पैनल बूथ है उसमें रबर मैट का इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो दे रहे हो ट्रेंड पर्सन हो, जिसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बारे में, सप्लाई के बारे में, सेफ्टी डिवाइस के बारे में जानकारी हो, ऐसे ही पर्सन वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो काम कर रहे हैं वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो भी कॉम्बस्टेबल मटेरियल है उसको रिमूव करेंगे, अगर रिमूव नहीं कर सकते तो उसको फायर ब्लैंकेट से कवर कर देना है, ढक देना है। और जो भी वेल्डिंग काम जहाँ पे भी हम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपरली वेंटिलेशन होना चाहिए, इल्यूमिनेशन होना चाहिए, यानी प्रॉपरली मतलब वहाँ पे लाइट्स होना चाहिए और सांस लेने के लिए कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपरली हो। और वहाँ पे जो भी वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करने से पहले वेल्डिंग मशीन का सही से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वहाँ पे अगर ज़्यादा नॉइज़ है, वाइब्रेशन हो रहा है तो ईयर प्लग का इस्तेमाल करेंगे। और जो भी मैंडेटरी पीपी जो तो लेना ही लेना है ना। और उसमें देखेंगे कि जो भी केबल वगैरह हो रहा है और यूज हो रहा है वो डैमेज फ्री हो, जॉइंट्स फ्री हो, है ना, और इलेक्ट्रिकल केबल सही हो। तो हम अभी जो भी चर्चा किए इधर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड और वेल्डिंग के रिलेटेड, ये जो भी खतरा था, खतरा के बारे में सारे हम चर्चा किए, डिस्कशन किए। ये जो भी खतरा है इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और जो बचाव की तरीका बोला गया है, ये बोला हमने, ये बचाव की तरीका को हमेशा ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। जो भी बचाव की तरीका है उसको लेना चाहिए। कोई अगर हम शॉर्टकट अपनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे और हमारा साथ जो काम कर रहे हैं उनका भी नुकसान हो सकता है। तो ये जो भी बचाव की तरीका है और हज़ार्ड्स है इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए